लगता है मुझे गोली चल रही है। अगर मेरा सिर के जरा भी खराब जाए तो मैं पूरा थाना जला कर राख कर दूंगी। सूरज लगता है इंस्पेक्टर साहब ने मेरे भैया के पीछे पड़े हुए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सूरज, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तूने मुझे चल तुम मिला। ये क्या हो रहा है? मैं अपने बचाऊंगी। मैं अपने पति को सुहाग दूंगा। कौन? कौन? किरण? सुमन? ये मैं क्या देख रही हूँ? और तुम यहाँ? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और ये मांग में सिंदूर। किरण, देखिए, मैं जो तुमसे पूछना चाहती हूँ सच सच बताना, मुझसे जरा भी झूठ नहीं बोलना। सुमन? किरण, आप रहती कहाँ हो बताओ किरण। बताओ। तो वो जमींदार मुझको सताया बहन। क्या? वो जमींदार मुझको सताया बहन। जमींदार मुझको सताया बहन। लुटाई इज्जत मेरी जुल्म ढाया बहन। तो मैं हुई बेहोश जब जंगल मुझे फेंकवा दिया। मिल गए इंस्पेक्टर विक्रम, वो मुझे अपना लिया। बोलो भैया कहाँ है बताओ भैया। बोलो भैया कहाँ है बताओ बहन। बोलो भैया कहाँ है बताओ बहन। उनसे जाकर ये करना ये मेरा नमन। आई थी मेला टहलने, साथ में आए बते, साथ में आए धोते, डाकू बने सभी से। जाके उनसे कहूँगा तुम्हारा नमन। जाके उनसे कहूँगा तुम्हारा नमन। चिंता करिए नहीं अब हमारी बहन, चिंता करिए नहीं अब। देसा तुम्हारे भाई के सामने जाके कहूँगी। हाँ भाभी, मेरा संदेशा मेरे भाई तक पहुँचा देना कि वो रक्षाबंधन का त्योहार मैं उसे जरूर याद। ठीक है बहन, मुझे देर हो रही है और मैं जा रही हूँ। तुम्हारे रक्षाबंधन के दिन तुम्हारा भाई आज से आएगा बहन, आप चिंता मत करिए। हेलो, और ये आ गए हमारे केशव राम भाई साहब।
केशव राम भाई साहब इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए का चंदा दिया, शुक्रिया। ठीक है, हमें लग रहा है कि कहीं पुलिस वालों ने सुमन को तो नहीं पकड़ लिया। अगर ऐसा हुआ होगा तो न उस जगह पर थाना रहेगा और न ही सारा कोई थानेदार रहेगा। पता लगाता हूँ सुमन का। कहाँ रह गई थी तुम? क्या हाँ मैं अगर मैं नहीं रह जाती तुम्हें खुशी का संदेशा कौन सुनाता? खुशी? हाँ, क्या हमारा कोई दुश्मन मर गया है? सूरज नंद जी का पता था मुझे चल गया, नंद जी का विक्रम के संग राखी के दिन तुमको बुला सुनो, राखी कैसे बंधाओ ये सरदार को। आज क्या कह रही हो तुम प्यारी सुमन? आज क्या कह? संसार में मिलने के वास्ते आज जाऊंगा मैं, रोक सकता नहीं कोई चिन्हार में। अगर किरण इस दुनिया में जीवित है तो कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम उसे राखी बंधाने के लिए जरूर जाएंगे। तुम वहां नहीं जाओगे? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर है। हो सकता है तुम्हें छुपकर गोली कर सकता है। तुम औरतों का दिल कितना छोटा होता है, कितना कमजोर होता है। देखो वो हमारी बहन है, हम उससे राखी बंधाने के लिए जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। आगे हमारे सोहन लाल भाई साहब इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 21 रुपए का चंदा दिया पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आगे मंसा आज तक कभी मेरे बारे में सोचा? देखो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला। अच्छा फिर? और मुझको कुछ देखो नहीं। क्या चाहिए? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, जल्दी बताओ। देखिए मुझे तो सोने कंगन चाहिए और नई साड़ी भी। चलो ठीक है, आज तुम अपने कंगन की माप मुझे दो। और हाँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो हम दोनों ने आज तक की एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। आज ऐसा करो तुम बढ़िया अच्छी सी कोई डिश बनाओ। हाँ स्वामी। और हम जाते हैं तुम्हारे लिए मार्केट, सोने के कंगन लेकर आएंगे और अपने हाथों से तुम्हें पिलाएंगे, फिर दोनों एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। खाना ठीक है? जाइए। ठीक है, मैंने बहाने से स्वामी को मार्केट भेज दिया है। अब मेरा भाई न मालूम कहाँ होगा। अगर मेरा भाई होता तो मैं उसके हाथ में राखी बांध सकती थी। हे चंदा, मेरा भाई जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेशा उस तक जरूर पहुँचा देना। हो चंदा रे हो मेरे भैया से कहे ना, हो मेरे भैया से कहे ना याद करे। हो चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, हो मेरे भैया से कहे ना याद करे। हमारे लट्टन भाई साहब हरिलाल परवा की तरफ से 51 रुपए का चंदा दिया, शुक्रिया। कौन?
हाँ मैं भैया भैया सुमन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर मेला मालिक के बेटा आयुष, मेला मालिक के पोता आयुष छोटा से बच्चा है, जिसकी तरफ से 20 बाबा जी के चरणों में आए हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं चलाया। देखो भैया आप बहुत अच्छे मौके पर आ गए। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम दोनों के बीच में किसी प्रकार की दीवार खड़ी हो जाए। भैया। तुम जल्दी से राखी बांधो। हाँ भैया। और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नहीं तो साहब आ जाएंगे और मैंने उनको बहाने से मार्केट भेज दिया है। लेकिन किरण, हमेशा की तरह आज भी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं भैया, मैं राखी तुम्हारे लिए चुरा कर रखी थी कि मेरा भैया आएगा तो मैं राखी जरूर बांधूंगी। क्योंकि उस दिन भी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं था और ना ही आज है। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। जान तेरी खुशी पर लुटाएगा, जान तेरी खुशी पर लुटाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया। हेलो साहब, हेलो यागे रामचंद्र रावत भाई साहब, भवनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में चंदा दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आगे हमारे हरिचंद भवनियापुर की तरफ से 51 रुपये का चंदा दिया, शुक्रिया। अरे हाँ आप आगे। दरअसल किरण, ऐसा हुआ हेलो, हम मार्केट जा रहे थे। यागे शिवराज भाई साहब भवनियापुर के रहने वाले हैं। ये बाबा जी के चरणों में चंदा दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया धन्नू यार, जब चंदा है तो बंधुओं से कह दो, नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आकर के वहाँ लिखा दें। अलाउंस करने की क्या जरूरत है, सुबह हो गई है। अरे इसको चंदा देना, अपना कमेटी से वो बैठे हुए लिख रहे हैं, वहीं लिखा दो भैया। देखो किरण, हाँ मैं जब आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, तब याद आया कि मैं अपना बटुआ तो घर पर ही भूल गया, पर्स और रुपए उसमें। क्या वैसे हाँ, पैसे भूल गए? अगर मैं मार्केट जाता ज्वेलर से कहता तो वो मुझे कंगन दे देता, लेकिन बेचारा मन में सोचता पुलिस वाले हैं, पैसे दे या ना दे, व्यर्थ का फितूर उसके मन में आता। इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, आधे रास्ते से वापस चलता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ, फिर मार्केट पुनः आऊँगा। और हाँ किरण, कोई आया था क्या? नहीं नहीं, यहाँ कौन आएगा? अरे आपके सिवा कौन आ सकता है? वैसे मैं अभी जब घर के बाहर था तो मुझे ये महसूस हो रहा था, ये 50 रुपये का चंदा आया, शुक्रिया। मुझे ये लग रहा था कि जैसे घर से किसी जेंट्स की आवाज आ रही थी। जेंट्स? हाँ, कौन आया था बताओ? देखिए स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यहाँ कौन आ सकता है, यहाँ कोई नहीं आया था। किरण देखो, ऐसा है, मैं तुम्हें कितना मानता हूँ, ये बात या तो मेरा दिल जानता है या तुम जानती हो। देखो बचपन में गलतियां इंसानों से ही होती हैं। हो सकता है कि तुम्हारा कोई बचपन का प्रेमी हो और जो मुझसे मेरे डर की वजह से तुमसे मिलने से कतराता हो। तुम सिर्फ ये बता दो कि वो कौन सा खुशनसीब है जो मेरी अनुपस्थिति में तुमसे छुप छुप कर मिलने आता है। मैं बहुत सम्मान के साथ उसे बुलाऊंगा, फिर तुम्हें
अपने हाथों से दुल्हन बनाकर उसके साथ डोली में बिठाकर विदा कर दूंगा। और मैं ये समझूंगा कि मुझसे ज्यादा प्यार तुम दुनिया में किसी दूसरे से करती हो। ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी, मुझे जरा भी गम नहीं होगा। इसलिए बता दो ना, कौन आया था? देखिए स्वामी, आप बार बार मुझसे वही बातें पूछ रहे हैं। मैंने कह दिया ना, यहाँ पर कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था साहब। चलो छोड़ो, हम हैं पुलिस वाले। हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, क्योंकि पुलिस वाले वैसे भी शक के मरीज होते हैं। खैर, अच्छा एक बात ये बताओ, देखो तुम एक देवी के समान हो। जी हाँ। और शरीफ घराने की कोई भी औरत वो कभी अपने पति की झूठी कसम नहीं खा सकती। अब तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे कसम खाने के लिए कह रहा हूं, है ना? कोई भी शरीफ औरत अपने पति की झूठी कसम नहीं खा सकती, है ना? मैं जब पहले आता था घर ड्यूटी से, तो तुम्हारे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान खिल जाती थी, और आज तुम्हारे चेहरे पर उस मुस्कान के बजाय घबराहट के भाव नजर आ रहे हैं। बताओ, अभी देखो किरण, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। बताओ कौन आया था? मैं सच कह रही हूँ स्वामी। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। झूठ बोलती हो? झूठ नहीं बोलती हूँ। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। किरण, तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। और जब मेरा गुस्सा मेरे सर चढ़कर बोलता है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे सामने खड़ा हुआ शख्स कौन है और मैं किससे क्या प्रश्न कर रहा हूँ। देखो ना, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। स्वामी, बता दो, आप मेरे पति हैं, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर पति अपनी पत्नी का विश्वास करते हैं। तो ठीक है किरण, अगर कोई नहीं आता तो चलो मेरे सर पर, और मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि कोई नहीं आता। स्वामी, रीति सी बातों पर तुम अपनी कसम दिला रहे हो। नहीं 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 आता। जरा जरी बातों में नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। बता कौन आया था? अभी बता दो किरण। नहीं बताएगी? सच कहती हूँ, कोई नहीं बताएगी। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो तुझे इतना ही मरने का शौक है? बहुत डालूंगा तुझे। किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना इतनी गोलियां मारूंगा कि पूरे सीने पर भारतवर्ष का नक्शा बना दूंगा। हो तो वो तुम हो? हाँ, मैं। जो मेरी अनुपस्थिति में छुप छुप कर इससे मिलने आते हो। मैंने इसे देवी समझकर बहुत विश्वास के साथ अपने घर लाया था। आज मुझे मालूम हुआ कि एक साथ दो मर्दों से संबंध रखने वाली ये औरत देवी नहीं बल्कि सच जानना चाहते हो कि क्यों मैं यहाँ आया था? चिल्ला पड़े ना, क्योंकि सच कड़वा होता है। अगर तुझे इससे मिलने का इतना ही शौक है, अरे तो भगा कर क्यों नहीं ले जाता? जानना चाहते हो मैं किस लिए आया था? हाँ, जानना चाहता हूँ। तो देख मेरी कलाई की तरफ। ये क्या है? पवित्र धागा। किरण हमारी बहन है, इसलिए मैं इससे मिलने के लिए आया था। क्या तुम हमारी किरण के भाई हो? हाँ। मुझे ये जानकर बहुत बड़ी खुशी हुई। देखो सूरज,
अभी वक्त है। ऐसा करो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द तुम्हें अदालत से रिहा कराकर किस तुम्हें कानून नया जीवन शुरुआत करने का चांस दूंगा। किस कानून की बात अरे करते हो? उस कानून की बात करता हूँ जिस कानून से तुम आज तक भागते फिरते हो। क्या करता मैं आज तुम एक मजबूर और बेबस इंसान की तरह खड़े हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर गोलियां चलाने के लिए ऑर्डर लेना पड़ेगा और हमें किसी से कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं। समझ गए? मैं शेर हूं और चंबल का शेर रहूंगा। समझ गए? इसलिए तुम, हाँ, और एक खुशखबरी सुना देना चाहता हूं। कौन सी खुशखबरी? हाथ ऊपर। खुशखबरी यह है, ठाकुर गरम सिंह को मैंने ही मारा था। क्या ठाकुर गरम सिंह को तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा। और एसपी बलवंत सिंह जो कानून का भड़वा था, साले को 4 गोलियों में निपटा दिया। मैंने ही मारा था। यानी एसपी साहब के कातिल भी तुम ही हो? हाँ, मैं हूं, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब नंबर आएगा तुम्हारा उसके बाद कुंवर सिंह का। नहीं सूरज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि कुंवर सिंह और तुम्हारे बीच में एक दीवार है और वो दीवार है विक्रम सिंह राजपूत। तुमने एसपी साहब को मर्डर किया है, तो मैंने भी एसपी साहब की लाश के समझिए सौगंध ली है कि जब तक कि एसपी साहब के कातिलों का नाम और निशान नहीं मिटा दूंगा, मैं चैन की भूल सांस नहीं लूंगा। कर कोई होशियारी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारी बहन के सुहाग हो। तुम मुझे गोली मारने की धमकी देते हो? हाँ। सूरज, अगर तू अपने बाप की जायज औलाद है, तेरी माँ ने तुझे दूध पिला है, तो चला गोली। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राजपूत का सीना खुला है, तुझे सौगंध है तेरे जन्म देने वाली माँ की, तो गोली चला। तूने मेरे मोर बाप की सौगंध देकर अच्छा नहीं किया, अब तू नहीं बचेगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा। भैया, ये तुम क्या करने जा रहे हो भैया? मेरा सुहाग उजाड़ देना चाहते हो भैया? नहीं नहीं, भगवान के लिए बचपन से लेकर मैंने तुम्हारे हाथों में राखी बांधती चली आई भैया, लेकिन आज तक तुम्हारी बहन तुमसे कुछ नहीं मांगा भैया। भगवान के लिए मेरा सुहाग मेरी झोली में डाल दो भैया, मेरा सुहाग मेरी झोली में। चाचिरा, तेरा भाई तुझसे वादा करता है कि तेरे सुहाग के ऊपर आंच नहीं आएगी। और हां, विक्रम सिंह, तुम रोकना चाहते थे ना मुझे? ये तूफान तुम्हारे बस की बात नहीं है। सूरज, मैं तुम्हें आज किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा ना, क्योंकि इस तूफान को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ये तूफान जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। तुम्हारी जिंदगी का सूरज अवश्य हो जाए।
सर जमे भी कम पड़ जाए। विक्रम सिंह, धोखा धोखा। या माँ भवानी, या माँ भवानी मुझे थोड़ी शक्ति दे माँ शक्ति। बाबा, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा सूरज अभी तक वापस नहीं आया। बेटी समझ, चिंता मत देखा देखा सुमन, मैं आ गया। सूरज, मैं तुम्हें कितना समझाए, लेकिन मेरी बात देख भी नहीं मानी। तुमने क्या किया सूरज? मैंने अपनी बहन से वादा किया था सुमन, लेकिन तुम मुझसे एक वादा कर। मेरा एक दुश्मन अभी इस दुनिया में जिंदा है, वो है ठाकुर कुंवर सिंह। वादा कर कि तुमसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सूरज, मैं वादा करती हूँ, राम ज्यादा ठाकुर कुंवर को मैं दुनिया में जिंदा न करूंगी। जब कल भी दुनिया को मिटा नहीं दूंगी, तब तक मैं जान से नहीं बैठूंगी। उन आँखों का हंसना है क्या, जिन आँखों में पानी न हो। आँखों को हंसना है क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू भी खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। सुमन, वो मुझे कोई बुला। सुमन, विक्रम सिंह, मैं तुम्हें जिंदा रह जाऊंगी इस दुनिया में। बेटे सुमन, चिंता मत कर बेटे, मैं वो परिंदे को दुनिया से मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इसे चिंता मत करो बेटे। मेरे साथ आ, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्वामी, तुमने मेरे भाई के ऊपर गोली तो नहीं चलाई? मेरे भाई को कुछ हुआ तो नहीं? क्या होगा तुम्हारे भाई को, जिस पर तुम जैसी बहन की छत्र छाया हो, उसे भला क्या हो सकता है। मैंने 4 राउंड गोलियां चलाई, क्या? लेकिन तुम्हारा भाई सूरज उन बीहड़ में, चंबल के बीहड़ में झाड़ियों का सहारा लेता हुआ फिर वो भाग गया। और किरण
अब आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि जब इस बात का पता लोगों को चलेगा कि किरण एक डाकू की बहन है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को। मुझे अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो मेरे देश का कानून, मेरा फर्ज, मेरी वर्दी। इसलिए किरण भला इसी में है कि तुम अभी और से वक्त मेरी नजरों से दूर, इतनी दूर चली जाओ, इतने दूर कि जहां तक कि इंस्पेक्टर विक्रम की नजरें जाएं, तुम तो क्या, तुम्हारी परछाई भी उसकी नजरों में नहीं होनी चाहिए। चल निकल जा, इस घर में तेरा रहने का कोई अधिकार नहीं। चल हराम, चल। क्या किया? तुमने मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया। अरे मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं सोची थी। साजी ने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन तुमने मुझे अपने ही दिल से निकाल दिया। निकाल दिया जरा सी गलती की वजह से। स्वामी, हमसे सजना क्यों रूठे हैं, हमसे सजना क्यों रूठे, ओ हम झूठे ना तुम झूठे, हम झूठे ना तुम झूठे, हमसे सजना क्यों रूठे हैं, हमसे। बेटी सुमन, हाँ चिंता मत करो बेटी। अवश्य आपकी प्रतिज्ञा, आपका पति का दिया हुआ वचन अवश्य पूरा होगा। आओ आओ, हम चलते हैं दरिया तरफ, घोड़ों को पानी पिलाते हैं।